हेलो फ्रेंड, मैं सुरेश सर के टाइप 12 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फिगर गिवन है, इसमें आपको शेडेड रीजन दिख रहा होगा फ्रेंड। ओके, उसी का एरिया फाइंड करना है। अब इसमें जो है ना, ये बोला गया है क्या कि ये सब जो है ना समबाहु त्रिभुज है। तो कितना समबाहु त्रिभुज है? 1 2 3 4। ओके, इसको भी बना लो समबाहु त्रिभुज, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा फ्रेंड। ओके, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया। टोटल 8 समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, वन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है फ्रेंड √3/4। अब आपका साइड गिवन था इक्विलैटरल ट्रायंगल का 6, तो सबका 6 हो जाएगा फ्रेंड। क्लियर है? तो 6 स्क्वायर होता है। ओके, साइड स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 लिखेंगे। आपका ये क्या निकल गया? ये वन ट्रायंगल का एरिया निकल गया। टोटल ट्रायंगल कितना है आपका? 8 है ना? तो एरिया ऑफ 8 ट्रायंगल निकाल लेंगे। क्लियर है? बस 8 से मल्टीप्लाई कर लो। √3/4, 6 × 6 × 8। क्लियर है? ये काट लेते हैं, 4 2 = 8, बस मल्टीप्लाई करना है। अब ये 6 6 = 36, 2 = 72। ओके फ्रेंड, तो 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया निकल गया। ओके फ्रेंड, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 72√3, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो, बोला गया है कि आपका दी गई आकृति में एक वृत्त की त्रिज्या गिवन है। ओके, 14√2। ओके, रेडियस गिवन है फ्रेंड आपका 14√2। ओके, अगर हम लोग इसको मिलाते हैं, समझना, ये पूरा ही मिला लिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गया आपका? सर्कल की बात करें तो सर्कल का तो ये डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है? सर्कल का आपका डायमीटर हो जाएगा, लेकिन ये जो स्क्वायर है ना, वो क्या होगा? उसका डायगोनल हो जाएगा, है ना? तो अब देखो, डायगोनल होगा, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, PQRS आपका स्क्वायर यहाँ पे बताया गया है। तो डायगोनल का फॉर्मूला लगा लेंगे, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे डायगोनल इक्वल टू डायमीटर। वो कितना है? इसका डबल कर लेंगे, 28√2 हो जाएगा। क्लियर है? तो डायगोनल लगा लेते हैं। डायगोनल क्या होता है फ्रेंड आपका? A√2 = 28√2। क्लियर है? अब √2 से √2 आपका कट गया, तो जो A का वैल्यू निकला 28, मतलब ये क्या है आपका? स्क्वायर का साइड है। क्लियर है? ये आपका साइड है। ओके फ्रेंड, आपको फाइंड करना है। देखो, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये सब स्क्वायर है, सारे इक्वल है फ्रेंड, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ओके, तो इनका आपका साइड चाहिए, सारे इक्वल है फ्रेंड, तो सारा साइड इक्वल होगा सबका। क्लियर है? सबका साइड इक्वल होगा। ये देखो, फिगर में ना अनइक्वल गिवन है, लेकिन सारे स्क्वायर इक्वल हैं, क्वेश्चन में बता रखा है। ओके, तो समझना यहाँ से, अगर हम लोग, ये डायगोनल है, इसकी आपका डायगोनल है फ्रेंड, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये समझना, अगर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर और डायगोनल इक्वल है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से समझना, अगर ये साइड हम लोग x कंसीडर, ये छोटे वाले का साइड अगर x कंसीडर करते हैं, ये x, ये भी x, क्योंकि सारा साइड इक्वल होगा छोटे वाले स्क्वायर का। ठीक है, तो समझना, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक आपका डायमीटर है, तो डायमीटर कितना था आपका? 28√2। ठीक है, ओके, और हम लोग यहाँ से यहाँ तक निकाल चुके हैं, स्क्वायर का साइड हम लोग निकाल चुके हैं। कितना निकाले फ्रेंड? 28। तो ये आपका इस साइड की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, तो ये आप देखो 28 निकाले हो। ओके, तो x + 1 समझना, ये लेंथ और ये लेंथ कितना हो जाएगा? 2x। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर 28√2 से हम लोग ये जो स्क्वायर का साइड है उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 28। क्लियर है? तो आप कॉमन ले लो 28 को, बचेगा क्या? √2 - 1।
ओके 2 से आप काट लेते हो इसको, ठीक है, तो ये 14 हो गया। दैट मीन्स जो x का वैल्यू निकला 14√2 - 1, ठीक है। ये किसका साइड निकला फ्रेंड? छोटे वाले स्क्वायर का साइड, ठीक है, साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर ये निकला। क्लियर हुआ होगा ये चीज़? ओके अब हो क्या, ये छोटे वाले स्क्वायर का साइड निकल गया। 4 आपका स्क्वायर है तो निकाल लो, एक का हम लोग निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, टोटल एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और साइड स्क्वायर होता है कि नहीं? ओके तो क्या करना है, 14 × √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये करना है क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। बस अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। एक काम करते हैं, यहाँ पे √2 का वैल्यू आप पुट कर लो, 1.4 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1.4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, समझना फ्रेंड। मल्टीप्लाई करना है, 4 × 14 × 1.4 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा लो। क्लियर है? अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके देखो 14 4 × 56 होता है, डेसिमल है तो 5.6 हो जाएगा। ओके और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो। 56 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड? 3136। तो मल्टीप्लाई करना है आपको, 4 × डेसिमल है तो 100 हो जाएगा ना, नीचे डेसिमल है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। एडवांस आप इसको लिख सकते हो 31.36, बस मल्टीप्लाई कर लो तो वैल्यू आएगा 125, ओके 0.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये पूछा जा रहा था। क्लियर है फ्रेंड? 125.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन सेकंड में। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है क्या, ट्रायंगल ABC में बिंदु D भुजा AB पर इस प्रकार है कि BD 2 सेंटीमीटर और DA 3 सेंटीमीटर। बिंदु E भुजा BC पे इस प्रकार है कि D पैरेलल AC है, AC = 4 है। तो अनुपात पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है फ्रेंड। ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज है आपका ACD का क्षेत्रफल। तो समझना, एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल बनाते हैं फ्रेंड। ओके ये ट्रायंगल है। अगर हम लोग इसको ABCD कंसीडर कर लेते हैं, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। और बोला गया है क्या, यहाँ पे देखना AC पैरेलल D है ना, तो एक लाइन है यहाँ पे इसके पैरेलल D। ओके ये आपका DE है जो किसके पैरेलल है, AC के। ये क्वेश्चन में बोला गया है। ओके और गिवन क्या है फ्रेंड, BD आपका 2 है, BD आपका 2 है, ओके DA आपका 3 है। ओके तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया फ्रेंड, 5। ओके अब फाइंड करने बोल रहा है इसका एरिया। आपको ये दिख रहा होगा है ना, ये समलंब चतुर्भुज दिख रहा है। और क्या है फ्रेंड आपका यहाँ पे BDC है ना, इसका एरिया का रेशियो पूछा रहा है। तो समझना ये 5 है। ये जो दोनों ट्रायंगल होगा ना, एक बड़ा ट्रायंगल ABC और छोटा ट्रायंगल BDC, ये दोनों सिमिलर होगा। क्लियर है? सिमिलर होगा तो इनका साइड का जो रेशियो होगा वो एरिया के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 2 है तो ये छोटे वाले का क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, पूरे ट्रायंगल की है ना, तो इसका हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है 25 हो जाएगा। और ये तो आपका हो गया 4। तो ये जो समलंब होगा, समलंब का एरिया कितना हो जाएगा, आप 25 से 4 सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो 21 हो जाएगा इसका एरिया। क्लियर है? 21 हो गया, बस लगा लो। पूछा जा रहा था किसका, ट्रायंगल BDE का एरिया और जो समलंब चतुर्भुज है ACE
डी का एरिया का रेशियो बोला जा रहा था। तो एरिया का रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं, क्लियर है, लगा लो। क्या निकाले फ्रेंड, 4 लगा लो इस टू, इसका एरिया हम लोग क्या निकाले 25, 4:25 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। ऑप्शन 4, सॉरी 21 होगा ना, 21 होगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट किया तो 21 होगा, 4:21 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, देखो 25 तो आया पूरे ट्रायंगल का, ये एरिया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, ठीक है। आपको बस इसका निकालना था, ये समलम चतुर्भुज है ना, तो 25 से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे ये छोटे वाले ट्रायंगल को, तो 21 होगा, तो 4:21 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से ना बोला गया एक तार एक आयत के आकार में है, ठीक है, एक आपका तार है जो रेक्टेंगल शेप का है, ओके, इनका भुजा का अनुपात गिवन है, ये 7 है और ये 4 है, और ये शुरू में वृत्त के आकार का था। कैसा था फ्रेंड, पहले एक सर्कल का आकार का था, जिसकी त्रिज्या कितना था, त्रिज्या इसका था कितना था आपका 31.5, ओके। आयत की छोटी भुजा पूछा जा रहा है, मतलब अगर यहाँ पे x लगा लेते हैं फ्रेंड तो 4x का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्लियर है। अब देखो इसी सर्कल से बना हुआ है, तो इनका जो पेरीमीटर हो, इसका सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस और ये जो आयत का पेरीमीटर इक्वल होगा, बस लगा लेना है और कुछ नहीं करना है। तो आयत का पेरीमीटर क्या होता है 2 × l + b, तो l क्या है 7, x + b कितना है 4x, इज इक्वल टू इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सर्कमफेरेंस 2 × 22/7 और रेडियस आपका 3.15 है ना। सिंप्लीफाई करते हैं, आप नीचे यहाँ पे ले लो 10, ओके, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कटेगा, इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 11x, ओके। 11 से इसको काटेंगे, 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 11 2 = 22 और इधर तो कुछ कटेगा नहीं, 7 से इसको काट लो, ओके, या 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से काटते हैं, 6 5 = 30, 5 3 = 15 है ना, ये हो गया आपका 5 2 = 10, 2 आपका कैंसिल हो गया, ओके। 7 से काट लो, 7 9 = 63, बस हो गया। x का वैल्यू क्या निकल गया फ्रेंड 9, ओके। तो आपका छोटे साइड का वैल्यू पूछा जा रहा था, छोटी भुजा क्या है फ्रेंड आपका 4x, ओके, तो 4x का वैल्यू पूछा जा रहा था, ठीक है। तो 4 × 9 कर लेते हैं तो आपका 36 करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्मॉल साइड ये पूछा जा रहा था, तो 36 आपका करेक्ट आंसर है, ओके, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला गया है ट्रायंगल ABC में AB और AC भुजा पे 2 बिंदु है, ठीक है। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल है, ओके फ्रेंड। ये ट्रायंगल का लगा लो A B और C। बोला गया है क्या, AB और AC पे 2 बिंदु है, तो AB पे 1 बिंदु और आपका AC पे 1 बिंदु, ठीक है। कौन कौन सा बिंदु है, ये D है, आपका E है, ओके, और ये दोनों पैरेलल है फ्रेंड। यहाँ पे बोला गया AD आपका कितना है, क्वेश्चन में बोला है AD आपका 3 है और BD आपका 4 है। तो समलम चतुर्भुज, इसका एरिया पूछा जा रहा है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया था। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया हो जाएगा। और ये पूरे ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं, ओके। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 49, ठीक है। तो ये समलम चतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा, आप 49, ये कितना हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है। तो 49 से 9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 40 इसका एरिया होगा, क्लियर है। बस आपको देखो रेशियो किसका पूछा जा रहा है, समलम क्या है, एरिया ऑफ समलम चतुर्भुज,
डी है, ई है, सी बी, ठीक है, इस टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अभी निकाल चुके हैं ये समलम चतुर्भुज कितना निकाले फ्रेंड 40, ए बी सी का एरिया निकाले 49, बस लगा दो और यही आपका करेक्ट आंसर होगा 40:49 ये एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 40:49 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला गया ट्रायंगल पी क्यू आर को कोण क्यू समकोण है और ई एवं एफ क्रमशः क्यू आर और पी आर के मध्य बिंदु है। देखो समझना, ओके, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है। ये क्यू पे बोला गया कि आपका समकोण है 90 डिग्री है, ओके, तो आप यहाँ पे पी ले लो और ये आर हो गया, पी क्यू आर हो गया। अब ई पॉइंट किस पे है फ्रेंड, ई पॉइंट है आपका क्यू आर पे, ठीक है, यहाँ पे आपका ई पॉइंट है, ओके, और पी आर पे आपका एफ पॉइंट है, इनको मिला लो। अब ये देखो मध्य बिंदु है फ्रेंड, तो ये जो होता है ना 1:2 के रेशियो में होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये जो दोनों ट्रायंगल होगा, दोनों ट्रायंगल की मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, और यहाँ पे देखना ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल सिमिलर होगा कौन, ट्रायंगल ये भी आपका 90 डिग्री होगा, एफ ई आर सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा फ्रेंड, देखो आपका एक 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, क्लियर है, ये 90 डिग्री हो गया और दोनों में ये एंगल जो है कॉमन है, तो एंगल से आपका ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। तो इनका जो एरिया होता है ना, इनका एरिया होता है साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पे लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई आर अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर लगा लो, ठीक है। तो ये देखो आपका ई एफ 1 है, तो 1 का स्क्वायर लगाएंगे, नीचे आपका देखो पी आर कितना है 2 का स्क्वायर, तो आपका 1/4 हो गया, क्लियर है, ये आपका रेशियो निकल गया। तो मतलब ये छोटे वाला ट्रायंगल का एरिया 1 हो गया, तो पूरा बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसका एरिया हो जाएगा 4। तो ये इसका जो समलम चतुर्भुज दिख रहा है इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 - 1, तो ये आपका 3 हो जाएगा, क्लियर है, यही तो पूछा जा रहा है। तो ट्रायंगल रेशियो पूछा जा रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा पहले चतुर्भुज लगाना ना, क्लियर है। तो आपका समलम चतुर्भुज क्या है, पी क्यू ई एफ है ना, पी क्यू ई एफ, इनका जो एरिया निकाले कितना निकाले फ्रेंड 3 अपॉन जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका एरिया हम लोग क्या निकाले, पी क्यू आर का पूरे ट्रायंगल का ये है आपका एरिया 4, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा 3:4 एरिया का रेशियो है, ठीक है। ये क्या था फ्रेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, 3:4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके, ऑप्शन सेकेंड, क्लियर, यही पूछा जा रहा था, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा 3:4, 3/4, क्लियर है, अगर रेशियो में लिखेंगे तो 3:4 होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखना सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है क्या कि ए बी सी डी 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग का जो साइड है ना 21 सेंटीमीटर, तो सब 21 सेंटीमीटर का होगा फ्रेंड, सारे साइड्स इक्वल होगा क्योंकि ये आपका क्या है स्क्वायर है ना, और इसमें एक वृत्त है जो वर्ग की भुजा को स्पर्श करता है पी क्यू आर एस पे, ठीक है, ये पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है। पूछा जा रहा है गैर छायांकित है ना, अनसेडेड रीजन पूछा जा रहा है फ्रेंड, नॉन सेडेड रीजन, ठीक है, क्या एरिया फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब यहां से देखो 21 क्या है आपका साइड ऑफ स्क्वायर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहां से यहां अगर मिला लेते हैं तो ये डायमीटर हो जाएगा सर्कल का, ठीक है, तो ये हाफ की बात करेंगे,
ये, तो ये रेडियस होगा कि नहीं, और ये हो जाएगा आपका 21/2 होगा कि नहीं। टोटल देखो ये डायमीटर ही तो है जो किसके पैरेलल है, साइड के पैरेलल। क्लियर है, तो ये टोटल 21 होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 21/2 आपका रेडियस निकल गया। ठीक है, अब जो नॉन सेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना, मतलब इसका 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 एरिया निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सर्कल का एरिया निकाल लो और ये स्क्वायर का एरिया निकाल लो और सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, नॉन शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्लियर है, एरिया आप लिख लो नॉन शेडेड रीजन। क्लियर है, क्या होगा, स्क्वायर का एरिया लिख लो 21 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर होता है तो 22/7, रेडियस आप निकाल चुके हो 21/2, 2 टाइम लिखेंगे, स्क्वायर होता है ना। ठीक है, अब देखो ये कटेगा 7 3 जा, ये कट गया, ये हो गया आपका 11, और कुछ कटेगा, अब नहीं कटेगा फ्रेंड। तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 3 × 21, तो वैल्यू आएगा आपका 693 डिवाइडेड बाई 2, और ये 21 का स्क्वायर होता है फ्रेंड 441। क्लियर, बस मल्टीप्लाई कर लेना है या फिर इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये 441 हो जाएगा और माइनस 3 4, ओके 6 होगा, बचा कितना यहाँ पे 10 हो गया ना, 6 2 12 10, तो यहाँ पे 5 होगा। बस सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू आएगा 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नॉन शेडेड रीजन का आपका एरिया निकल गया, ये पूछा जा रहा था। ओके फ्रेंड, ये आपका 9 है, 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। क्लियर है, 8 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है एक वर्ग तथा आयत की क्षेत्रफल समान है। ठीक है, एक आपका वर्ग है, क्लियर है, और एक आपका रेक्टेंगल है। क्लियर फ्रेंड, इनके सारे साइड्स इक्वल होंगे और इनका आमने सामने का साइड इक्वल होता है। ठीक है, इनका एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया क्या है, दोनों का इक्वल है, ये बोला गया। चलो, और बोला गया यहाँ पे समझना, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है। क्लियर है, अगर हम लोग इसका स्क्वायर का साइड अगर ए कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो इसके लंबाई के बारे में बोला गया है। तो ये लंबाई है फ्रेंड, जो 10 सेंटीमीटर अधिक बोला जा रहा है तो a + 10 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका लंबाई निकल गया आयत का। और चौड़ाई के बारे में बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर कम है तो a - 5 लिखेंगे। अब क्लियर है, अब एरिया इक्वल कर लो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a² = इनका एरिया लगा लो l × b, तो l आपका a + 10 है, तो a + 10 × a - 5 हो गया, l × b हो गया, बस कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका a², इधर करेंगे तो a² और माइनस का 5a प्लस का 10a और माइनस का 50। ठीक है, ये 50 है। चलो, ये काटेंगे, ये कट जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से जो देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया आपका 5 है, तो माइनस का 5a इधर आ जाएगा = 50। माइनस माइनस कट गया, 5 से काट लो, आपका 10 हो गया। तो साइड क्या निकल गया 10। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर निकल गया। आयत का परिमाप पूछा जा रहा है तो इसका डायमेंशन निकाल लेते, कितना हो जाएगा 10 - 5, तो 5 इसका क्या निकल गया फ्रेंड आपका चौड़ाई, और ये हो जाएगा फ्रेंड 10 + 10। ठीक है, तो 20 आपका इसका लंबाई निकल गया। ओके फ्रेंड, अब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है, पूछा जा रहा है क्या परिमाप। तो क्या होता है रेक्टेंगल का परिमाप 2 × l + b होता है कि नहीं। 2 × लंबाई कितना निकाले हम लोग 20 और चौड़ाई आप 5 निकाले, मतलब 25 हो गया। इट मीन्स 50 सेंटीमीटर आपका क्या पेरीमीटर निकल गया। क्लियर है,
ये आपका करेक्ट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला गया है एक वर्ग का परिमाप और एक आयत के परिमाप आधे के बराबर है ना, और वर्ग का परिमाप 40 मीटर है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। देखो ये आपका वर्ग है और ये आपका क्या है, आयत है, और लंबाई के बारे में बोला जा रहा है इसकी लंबाई की 2/3 इसकी चौड़ाई है ना, चौड़ाई के बारे में बोला गया। तो लंबाई को हम लोग x कंसीडर करते हैं, क्लियर फ्रेंड। तो चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, x का 2/3 बोला जा रहा है, क्लियर है। ये आपका लंबाई चौड़ाई निकल गया। पेरीमीटर के बारे में बोला जा रहा है फ्रेंड, पेरीमीटर कि आपका जो वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के आधे के बराबर है, मतलब आपका वर्ग का परिमाप 1 है तो ये आपका 2 होगा, आधा किसका बोला जा रहा है फ्रेंड, वर्ग का, ठीक है। ये आपका पेरीमीटर निकल गया। यहाँ पे दिया भी है कि आपका वर्ग का पेरीमीटर 40 है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना, 40। ओके, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो 80 हो जाएगा। ये 80 क्या निकला, किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल था, क्लियर है फ्रेंड, और ये आपका स्क्वायर था। 80 आपका निकल गया पेरीमीटर रेक्टेंगल का। चलो लगा लो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × l + b। अब l आपके पास कितना है, x है, b आप निकाल चुके हो 2x + 3, जो किसके बराबर होगा, 80 के बराबर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा था तो इनका डायमेंशन फाइंड करना होगा ना, 80 के बराबर होगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 3x + 2x है ना, तो 5x, क्लियर है, और ये 2 से काट लो तो हो गया आपका 40। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 2x 5x/3 = 40। ओके फ्रेंड, कितना हो गया आपका, 4 3 12, इसको काट लो 5 से, 8 हो गया, 8 3 24, तो x का वैल्यू आपका 24 निकल के आ गया, ठीक है। तो मतलब लंबाई आपका कितना निकला फ्रेंड, आपका 24, क्लियर है। x का वैल्यू निकाले तो आपका लंबाई निकल गया 24 और चौड़ाई कितना निकल जाएगा, 24 × 2/3, 8, इट मीन्स 16 आपका चौड़ाई निकल गया, ठीक है। बस एरिया निकालना है, लगा लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है, l × b, l कितना है 24 और b आपका 16 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 6 4 = 24, देखो यूनिट प्लेस पे 4 एक ही जगह पे आ रहा है, हमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 384, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 384, ऑप्शन थर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है एक त्रिभुज की भुजा 24, 26 और 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये जो साइड है ना 10, 24 और 26, ये किसका साइड है फ्रेंड, राइट एंगल ट्रायंगल का। कैसे, देखो इसको 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13, ये ट्रिपलेट आपको पता होगा। तो मतलब ये जो साइड है ना राइट एंगल ट्रायंगल का है। और क्वेश्चन में बोला गया है इसके प्रत्येक से इसको झुकता हुआ एक वृत्त खींचा जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। प्रत्येक से इसको झुकता हुआ एक वृत्त खींचा जाता है, चलो ठीक है। यहाँ पे एक वृत्त खींचा जाता है, यहाँ पे वृत्त खींचा जाता है, यहाँ पे वृत्त खींचा जाता है। अब देखो सारे साइड्स अलग अलग हैं, तो सबसे बड़ा साइड होता है आपका क्या होता है, हाइपोटेनस, ये 26 हो जाएगा। इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 24, और ये जो है हाइट है ना इसको कंसीडर कर लो आप 10, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये दो बचा हुआ दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा फ्रेंड, 90 डिग्री, क्लियर है। तो ये एंगल आप 60 कंसीडर कर लो, ये 30 कंसीडर कर लेते हैं, किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, 30 ऊपर वाले को 60 नीचे वाले को। अल्टीमेटली होना चाहिए सम 180 डिग्री। और 45 नहीं लेंगे फ्रेंड, क्योंकि आपका देखो साइड दोनों अलग है, ठीक है। अगर साइड इक्वल होता तो हम लोग 45 ले सकते थे। चलो ठीक है। अब यहाँ हो गया आपका रेडियस भी गिवन है 4.2, तो रेडियस आपका गिवन है 4.2, इसका भी आपका रेडियस 4.2 हो जाएगा। ये क्या आपका रेडियस है, और इसका भी रेडियस 4.2 हो जाएगा। पूछा जा रहा है तीनों खंडों द्वारा आवृत्त क्षेत्रफल, है ना, मतलब ये जो सेक्टर है ना, आपको सेक्टर दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया पूछा जा रहा है।
चलो एरिया ऑफ थ्री सेक्टर फाइंड करना है, लगा लो। अब सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, है ना। तो हम लोग पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तीनों में होगा। और थीटा वन की जगह पे कितना है फ्रेंड, आप 90 ले लो, 90/360 प्लस दूसरा एंगल कितना है, थीटा 2 की जगह पे आप 60 ले लो, 60/360, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। और थीटा 3 की जगह पे हम लोग 30 ले लेते हैं, 30/360, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। काटोगे इसको तो ये 4 टाइम कटेगा, ये हो गया आपका 6 टाइम कटेगा, और ये 12 3 36, तो ये 12 हो गया। सॉल्व करने पे क्या होगा फ्रेंड, ऊपर यहाँ पे रख लो, पाई का वैल्यू रख लो, 22/7 हो गया। रेडियस आपका 4.2 है, ठीक है फ्रेंड। 4.2 × 4.2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 6 2 12, और यहाँ पे होगा 4 3 12, है ना। 12 है, 12 1 12, है ना। तो यहाँ पे होगा आपका 3 + 1 + 12, सॉरी 2 होगा ना, 6 2 12, तो 2 होगा यहाँ पे, क्लियर है भाई। आपका 12 हो गया। डेसिमल हटाएंगे, नीचे आपका 10 हो जाएगा। 7 6 42, 6 से काटेंगे आपका 2 हो गया। ओके फ्रेंड, 2 से आप इसको काटते हो, 6 2 12 हो गया, इसको काटोगे 2 से तो आपका 11 हो गया, क्लियर है। और कुछ कटेगा, और कोई फ़ायदा है नहीं काटने का, नीचे ये यहाँ पे डेसिमल ही है, ये डेसिमल है, क्लियर है। तो यहाँ पे 11 बच रहा है आपका, बच क्या गया, बस 11 42 4.2, और नीचे आपका 10 है। और ये देखो आपका 6 हो जाएगा ना, इनको ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, तो नीचे वाले 10 को भी इसके साथ रख लेते हैं, तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हो गया आपका, 6 और नीचे आपका 10 है, तो 0.6 कर सकते हैं। बस इनको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू होगा फ्रेंड आपका 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। ये आपका तीनों सेक्टर का एरिया निकल गया, 27.72 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले आकार में है, यदि तार को वृत्त बनाने के लिए ढाला जाता है तो वृत्त का त्रिज्या पूछा जा रहा है। मतलब आपका क्या है, वर्ग है, क्लियर। इनके सारे साइड्स इक्वल हैं, इनका जो भुजा है ना 33 का है, तो उसका पेरीमीटर जो होगा किसके बराबर होगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, है ना। तो लिख लो इसका कितना हो जाएगा पेरीमीटर, 4 इंटू साइड, तो कितना हो गया 33, 4 इंटू 33 किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के बराबर। पाई का वैल्यू क्या फाइंड करना है, रेडियस। पाई का वैल्यू 22/7 लगा लेंगे, रेडियस आपका 8 हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, आप काटोगे ये 2 से काट लो, तो ये 2 हो गया, 2 से काटेंगे तो आपका 11 हो गया, 11 से इसको काट लो तो ये आपका 3 हो गया, 7 3 21, रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर निकल गया, क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका करेक्ट आंसर होगा। रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर, देखो ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके 12 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला गया है क्या कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है, ठीक है। तो आपका एक वर्ग है, एक आपका सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल के बारे में बोला गया है, देखो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी, अगर त्रिज्या r लेते हैं तो इसका जो साइड हो जाएगा कितना हो जाएगा 2r, यही तो बोला गया है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है ना, ये बोल भी दिया है कि आपका 7 है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड 14। चलो इसका साइड तो पता चल गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल में कितना का अंतर है, ठीक है। इसका एरिया निकाल लो, कितना हो जाएगा। एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया 14 का स्क्वायर मीन्स 196 होता है, ठीक है। और इसका एरिया हो जाएगा फ्रेंड πr स्क्वायर, मतलब 22/7 लगा लो, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 154। ओके, बस इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, ठीक है।
डिफरेंस पूछा जा रहा है। क्लियर है फ्रेंड? तो बड़ा कौन है? देखो 196 माइनस 154 कर लो। ओके फ्रेंड, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस है इनके एरिया में। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये तो पूछा जा रहा था कितना का अंतर है इनके एरिया में, तो 42 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।